मैं तो ये कह सकता हूं कि जब आपने मेरे को चांदनी चौक का प्रत्याशी बनाया है सत्य बहुमत पार्टी का, यदि चांदनी चौक के अंदर सत्य बहुमत पार्टी जीतती है, मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि चांदनी चौक का वोटर, चांदनी चौक के अंदर जो कोई चांदनी चौक का वोटर है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। मैं ऐसी योजनाएं बना दूंगा कि जिसके अंदर चांदनी चौक का वोटर तो बेरोजगार रहेगा नहीं। ये तो पक्की बात है, क्योंकि ईमानदारी से काम करना होगा ना उसके पीछे, और जो काम हम कर सकते हैं वो काम करेंगे। मैं अपना जरा सा काम करने के लिए अगर मैंने पड़ोसियों से उधार लेना है या दूसरे देशों से उधार लेके कुछ काम करना है, तो पहले अपने काम तो करके दिखाओ, और जो उधार लिया उसके उसके उसका लाभ कमा के आप उसको वापस दीजिए। फिर आपने खाली ऋण बढ़ाते गए, ऋण बढ़ाते गए, ऋण बढ़ाते गए। 2014 के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के ऊपर करीब 55 लाख करोड़ का ऋण था। आज 9 साल के बाद में वो ऋण 55 लाख करोड़ से बढ़कर 162 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 3 गुना ऋण बढ़ गया देश के ऊपर। वो ऋण चुकेगा कैसे? अब बनाते रहो जितनी मर्जी योजनाएं, अब जैसे मर्जी योजनाएं करते रहिए, ये तो लोगों की कमाई है नहीं। गंदगी में, बेरोजगारी में और अपराधों के अंदर पड़े रहिए, घृणा में पड़े रहिए, आपस में विश्वास है नहीं, प्यार प्रेम है नहीं, सौहार्द है नहीं, एकता है नहीं। जब तक एक दूसरे के सहयोग से काम नहीं करोगे, एक सब मिलके काम नहीं करोगे, जब तक तो यह घरेलू उद्योग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसका कोई आगे होगा नहीं। और अच्छे अच्छे विकसित देशों ने, जैसे जापान के अंदर लीजिए आप, जापान के अंदर हर आदमी एक दूसरे से काम करने के लिए इस तरह से कनेक्टेड है। एक आदमी कोई मशीन बनाने वाली कंपनी है, उसके हजारों हजारों लोग उसको पार्ट सप्लाई करने वाले हैं। उन्होंने अपना नक्शा बनाया, अपनी योजना बनाई उस तरीके से, और कहीं क्वालिटी भी खराब नहीं होती, सबको काम भी मिला हुआ है, सबको रोजगार भी मिला हुआ है। पूरे देश सफल हो गया उनका, पूरा देश उन्नत हो गया। पूरे देश के अंदर उसमें एक्सपोर्ट इतना ज्यादा होता है वहां का, उसके फॉरेन करेंसी का भाव देखिए। आज हमारे यहाँ डॉलर पौंड का क्या भाव है? आज से 5 साल 10 साल पहले क्या रेट था? आज देख लीजिए क्या भाव है। 70-75 रुपए का पौंड बिकता था, वो आज 105 रुपए का है। डॉलर बिकता था कोई 55-60 रुपए का, वो आज 85 रुपए का भाव है। खाली बातें बनाने से, भाषण देने से तो काम होगा नहीं ना। कोई योजना बनाइए, कुछ काम करिए, और जो आप कर सकते हैं सबसे पहले तो योजना उसकी बननी चाहिए, बाद में बात करेंगे दूसरे की। और मैं चांदनी चौक के एरिया की फिर गारंटी लेता हूं, सत्य बहुमत पार्टी को जितवाइए आप चांदनी चौक से, और आप देखना फिर 1 साल 2 साल के अंदर अंदर भी चांदनी चौक के अंदर तो कम से कम कोई चांदनी चौक का जो वोटर है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। प्रेम जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी। चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और देश बदलने में सत्य बहुमत के आधार पर लोकतंत्र चले, सत्य बहुमत यानी जनता के बहुमत से सरकार सीधे चुनी जाए, न कि सांसदों के बहुमत से, जैसा कि इन दिनों हो रहा है, जिस कारण सरकार सामाजिक समस्याओं के प्रति, आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं रहती है। उसका समाधान लेने के लिए सत्यदेव चौधरी जी चुनाव मैदान में हैं और एक बड़ी गारंटी दे रहे हैं कि अगर उनकी जीत होती है तो कम से कम चांदनी चौक लोकसभा सीट को इस तरीके से मॉडल के रूप में वो सामने आएगा कि वहाँ कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, और एक से एक तरीके, एक से एक सैंपलिंग जो है सत्यदेव चौधरी जी के पास है, जिसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक जगह ये बात अगर लागू होती है तो पूरे हिंदुस्तान में ये बात लागू होगी और पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इसके अलावा आपने आपने अपने अनुभवों से ये बात भी बताई कि कैसे एक्सचेंज रेट जो है मुद्रा का
डॉलर के मुकाबले या पौंड के मुकाबले इस तरह से भारतीय मुद्रा कमजोर हुई है। तो इस कारण या ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जो लोन हम विदेशों से ले रहे हैं, जो 1,60,000 करोड़ का लोन हम ले चुके हैं, ये रुपए कमजोर होने से ये अपने आप वो बढ़ता भी चला जाएगा और ये लोन का भार हम पर और अधिक ज्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ लोन लेना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, लोन से लेकर के चुकाने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, कारोबार बढ़ाने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, तब वो लोन लेने का मतलब है, अन्यथा वो बोझ बन जाएगा। बहुत सारी बातें सत्यदेव चौधरी जी ने आज हमारे दर्शकों के बीच रखी हैं। उम्मीद है कि उन सब का फायदा जरूर सबके जहन में एक अच्छी सोच बनने में होगा और इस चर्चा को यही विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। सत्यदेव चौधरी जी, ओम नाथ जी, विकास जी, आप सबका बहुत बहुत आभार।